संभल में क्या फिर से बुलडोजर चलने वाला है? जामा मस्जिद के पड़ोस में दी गई एक जमीन पर आज पैमाइश हो गई है और माना जा रहा है जहां वो अवैध कब्जा होगा किसी का या अतिक्रमण होगा, उसको हटाने के लिए वहां पर भी मुस्लिमों की दुकानें हैं, हिंदुओं की दुकानें हैं। लेकिन जो पैमाइश आज हुई है उसके बाद अब ये तय लग रहा है जो सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाया जरूर जाएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता डॉक्टर मुजम्मिल दानिश जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि लोगों का क्या है कहना और कल से आज तक क्या माहौल रहा। पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के पास स्थित 8 बीघा कब्रिस्तान की पैमाइश पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पैमाइश कराई। पैमाइश की कार्रवाई तहसीलदार और राजस्व टीम की मौजूदगी में पूरी की गई, जिसमें 26 अधिकारियों की टीम शामिल रही। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी कुलदीप सिंह, एसडीएम रामानुज और सीओ आलोक भाटी मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके में 8 थानों की पुलिस, आरआरएफ और पीएसी भी तैनात रही। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। हम लोग इस टाइम मौजूद हैं संभल में जामा मस्जिद के नजदीक में। दरअसल आपको बता दें कि 24 नवंबर हिंसा के बाद लगातार संभल सुर्खियों में है। आज भी चर्चाओं में चला है, हेडलाइन में लगातार दिखाई दे रहा है। ये मेरे साथ जिस तरह से यहाँ सिक्योरिटी है, ये कब्रिस्तान है पीछे, इस कब्रिस्तान को लेकर नापतोल यहाँ की जाएगी। करीब बताया जा रहा है कि इस पे कोई एडवोकेट है, सुभाष है, उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद कमेटी गठित की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पीएसी पुलिस फोर्स लगाई, सदर कोतवाली इलाका लगाता है मौजूद लगातार यहाँ पर लायर जिस तरह से पूरी कानून व्यवस्था के लिए संभल के एसपी के बिश्नोई और संभल के डीएम राय पैसिया का सीधे तौर पर कहना है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी किसी तरह से कोई भी फैक्ट न्यूज या किस तरह से करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले कि 24 नवंबर को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वारदात हुई थी, घटना घटी थी, करीब 4 यहाँ जिस तरह से पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए थे। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो कब्रिस्तान है जिसकी बताया कि करीब 6 बीघे बताया जा रहा है, लेकिन जिसमें काफी समस्या है। अब इस कब्रिस्तान में किस तरह से यहाँ पर अभी टीम आएगी, जिसमें राजस्व टीम लगाई है और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तहसीलदार है और एसडीएम है और संभल के एएसपी कुलदीप सिंह हैं और यहाँ के सीओ आलोक भाटी है। देखिएगा, आइए मैं कैमरामैन दिखाऊंगा। ये पूरे पहले कब्रिस्तान प्राचीन है और ये कब्रिस्तान देखिएगा, पुलिस पूरी सिक्योरिटी दे रही है, पूरी तरह से यहाँ लगे हुए हैं। अब क्योंकि टीम अभी आएगी, नापतोल करेगी, नाप के बाद किस तरह से जो आगे दुकानें हैं बताया जा रहा है, मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि देखिएगा ये दुकानें कुछ हैं, इन पर आरोप कब्रिस्तान की जगह पर अवैध कब्जा कर लिया। ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के ही सामने हम लोग मौजूद हैं, उसी की बाउंड्री में है कब्रिस्तान। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से यहाँ पर जो याचिका दायर की है उसमें किस तरह निर्णय होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन अलर्ट है। बताया जा रहा है कि पैमाइश से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। गौरतलब है कि श्री काल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को डीएम से शिकायत कर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। आरोप में कहा गया था कि यहीं से नवंबर 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पत्थरबाजी की गई थी। फिलहाल पैमाइश शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। पूर्व में एक मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है,
वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये कब्रिस्तान लैंड की पैमाइश हो रही है, इस पर जो अवैध कब्जेदार हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस पीएसी फोर्स वगैरह सभी है, सब पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल पुलिस बल के साथ ये पैमाइश की जा रही है। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस बल का सहयोग अति आवश्यक है, जो मिल रहा है। कुछ खाम उखाएगा जमीन क्या पता क्या है, हम पे तो नक्शा भी है, पहनावा भी है और केस की रसीद भी है। तो क्या बता रहे हैं? अब बता क्या है, नापतोली हो रही है, जो क्या होता है। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार? कुछ नहीं कहना चाह रहे, साहब लोगों की मर्जी तो करना चाहिए, हम लोग कोई वो नहीं हो पाए। हम क्या कहेंगे? भाई उस समय जमीन थी या ऐसी ही था? नहीं, बना हुआ था, ऐसी बना हुआ बहुत पहले का बना हुआ है। 2011 में आपने खरीदा है? किससे खरीदा है ये आपने? ये हमने खरीदा है एहसान भाई। एहसान भाई कहाँ के रहने वाले? वो दीपक राय के। उन्होंने भी खरीदा था किसी से, उनसे फिर हमने लिया। बताते चले कि इस कार्रवाई के बाद यहाँ दशकों से रह रहे लोगों ने कहा कि ये हमारी पुरानी संपत्ति है, प्रशासन से बात करके मामला सुलझा लेंगे, कोई अवैध कब्जा नहीं है। जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पैमाइश के बाद अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। संभल में पिछले साल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद प्रशासन अतिरिक्त सतर्क है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का गश्त भी जारी है। ये कार्रवाई संभल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। अब आगे की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। संभल में चर्चा में है और संभल में एक बार फिर बुलडोजर चल सकता है। और इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं संभल से हमारे संवाददाता डॉक्टर मुजम्मिल दानिश। दानिश, क्या जो आज पैमाइश हुई है, क्या लग रहा है कुछ 24 नवंबर जैसा तो नहीं होगा? आपकी रिपोर्ट से देख के लगा कि अभी तो है, लेकिन कितने लोग वहाँ से हटाए जाने वाले हैं, कितनी दुकानें हटने वाली, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों तक ये पूरी रिपोर्ट पहुँचाइए। मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर को संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ बनाम हर हर मंदिर का जो केस चला है, वहाँ पत्थरबाजों की पत्थरबाजी हुई थी। उसी जगह पर जो कब्रिस्तान है वहीं पर आज नापतोल की गई है। नाप जिस तरह से की गई है, बताया गया है कि जो 8 बीघे जगह थी और वहाँ पर डीएम एसपी खुद मौजूद रहे और करीब 22 राजस्व टीम रही, पुलिस पीएसी फोर्स रही। दरअसल आपको बता दें कि काफी समय पुराने ये कब्रिस्तान बताया जा रहा है। फिलहाल इस कब्रिस्तान के आगे जो मार्केट बनी है उस पर अवैध कब्जा किया है। फिलहाल नाप की गई है और उसके आधार पर अब नोटिस भी चस्पा किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लगातार संभल में जो सुर्खियां बनी है, चाहे 24 नवंबर की हिंसा की बात की जाए, चाहे कई जगह पर जो चाहे चंदूसी की बात करें, बहजोई की बात करें या असमूली की बात करें, कहीं ना कहीं जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, संभल में भी लगता है कि अब बुलडोजर की तैयारी की जाएगी। लगातार संभल के एसपी गिरी बिश्नोई, संभल के डीएम राय पैसिया द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो यहाँ कार्तिकेय महादेव मंदिर की बात करें या मस्जिद के बाद लगातार जिस तरह से करीब 40 चौकियां बनाई गई हैं, ताकि अगर संभल में कोई हिंसा करे, बॉर्डर पर वो चौकियां हैं, वो चेक पोस्ट हैं, करीब 4 थाने बना दिए गए हैं कि जिससे आगे माहौल खराब ना हो। फिलहाल ये जो अब कब्रिस्तान में जिस तरह से किया गया है, फिलहाल सीधे तौर पर डीएम का कहना है कि हम लोगों ने नाप कराई है, अब इसकी अदालत में इसके जितने दस्तावेज हैं वो जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है जो अब दस्तावेज जाएंगे, अगर उसमें जो अवैध पाई जाएंगी दुकानें,
तो उनको पहले नोटिस दिया जाएगा कि सीधे बुलडोजर पहुंचेगा? फिलहाल जिस तरह से हमारी बात वहाँ के जो रहने वाले लोगों से हुई है, बोले काफी समय से हमारे पास है, वो भी दस्तावेज देंगे, कहीं ना कहीं अदालत में जाएंगे। तो एक तरफ पहला केस जामा मस्जिद बनाम हर मंदिर का था, अब दूसरा केस पब्लिक और कब्रिस्तान और प्रशासन का है। अब देखना ये कि किस तरह से ये कार्यवाही आगे बढ़ती है और किस तरह से ये रुख लेती है। दानिश, सियासी लोगों का क्या कहना है, किस विपक्ष का खास तौर से और सत्ता पक्ष भी, कि ये गलत है कि उन लोगों ने ये जमीनें कब्जा कर ली हैं, ये जमीन खाली करवाई जा रही? एक एक करके आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका एक तरीके से सरकार वहां से अतिक्रमण हटा के अपनी जमीन पर कब्जा ले रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर संभल की बात करें तो जिस तरह से पब्लिक से बात करते हैं, तो पब्लिक का सीधा कहना है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है हम मान रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन कभी अगर राजनीतिक दौर की बात करें तो आने वाले 27 के चुनाव की अगर तैयारी की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को देखें तो 27 को चुनाव की बात की जा सकती है। अगर दूसरे रूप से देखें तो प्रशासन यहाँ पर जो कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से कार्रवाई की है, तो जो यहाँ पर जैसे सारिक साठा की अगर एक बात आती है, जो दुबई में जो गई है, जो यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल हुआ है। शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है दानिश, लेकिन क्या ये जो 22 दुकानें चिन्हित हुई हैं, जो अभी तक खबर मिल रही है 22 दुकानें चिन्हित हुई हैं, इनमें सभी मजहब के लोगों की होंगी? मैं उसका नंबर बाइफरकेट नहीं। जी जी बोलिए। जी, आपको बताते हैं जो जामा मस्जिद है तो नीचे ये 22 दुकानें हैं, उन दुकानों की नाप है, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, नोटिस तैयारी किए जा रहे हैं। उसके बाद बता सकते हैं कि अदालत का क्या रुख है और ये लोग क्या डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, लेकिन इन लोगों ने खरीदी है, जिस तरह से ये बताया गया। ठीक बात है, इन लोगों का दावा है कि इन लोगों ने खरीदी है। तो क्या किसी ने अपने कागज आगज आज जब पैमाइश हो रही थी दिखाने की कोशिश की कि नहीं की? क्या हुआ? फिलहाल सीधी तौर पर अगर आप बात करें कि जहां पर ये पूरा मामला हुआ है वहाँ 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग किया और उन्होंने कहा, जैसे बातचीत हमारी भी की गई है कि ये जगह जो है वो हमारे पुरखों की है, हमने खरीदी है, हमने ली है। लेकिन फिलहाल अब तहसील का जो मैप होता है उस मैप के आधार पर पूरी नाप की गई है और जो जगह बड़ी है, अब कहने की कार्रवाई लगती है। क्या इस पर आगे यहाँ के संभल के नेता राजनीति करते हैं, किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करता है, ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के लिए है। लेकिन फिलहाल जैसे आज पूरी कंट्रोल रूम से ये नाप यहाँ की गई, कब्रिस्तान की चारों तरफ से पूरी पुलिस पीएसपी फोर्स लगाई गई, पूरी व्यवस्थित रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार काफी समय से रह रहे हैं, जो दुकानदारों की 3-3 मंजिल है, अब वो क्या अपने डॉक्यूमेंट्स आगे देते हैं, जिस तरह से बातचीत की बता रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की कहना है कि अगर किसी तरह से कोई अवैध कब्जा है, कोई किसी तरह से गलत किया है, उसके साथ कार्रवाई निश्चित होगी। कार्रवाई निश्चित होगी दानिश, लेकिन वही जो मेरा सवाल है, जो आपने अभी बातचीत के दौरान 27 की तैयारी को कहा, समाजवादी की पार्टी के विधायकों का पहले भी 24 नवंबर वाली हिंसा में नाम आया, तो अब की वो जब आज पैमाइश हो रही है तो उन्होंने कोई बातें रखी, सामने आए कि चुपचाप पैमाइश होके चली गई है, अब जब इस पर कार्रवाई शुरू होगी तब सारा मसला आएगा? हमने कोशिश की है लेकिन अभी कोई भी सामने नहीं आया है, कैमरे के आगे कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन फिलहाल प्रशासन सीधी तौर पर, चाहे वो अभी संभल में सत्यव्रत चौकी का निर्माण किया गया, उस पर जैसे वक्फ बोर्ड का आया, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो कहा गया हमारी संपत्ति वक्फ की नहीं है,
ऐसे ही एक यहाँ पर 25 बीघे कब्रिस्तान था जहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। ऐसे ही बैजुई जो कलेक्ट्रेट के पास एक छोटा सा वहाँ एक मंदिर था, वहीं रोड पर जिस तरह से जो जगहें थी वो अवैध कब्जे थी, चंदोसी में जिस तरह से वो पूरी कॉलोनी थी बिना नक्शे की थी, तो पूरी तरह से प्रशासन अवैध कब्जों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो भी जिस तरह से संपत्तियां हैं उनकी सर्च किया जा रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब ये जामा मस्जिद का कहेंगे कि जिस तरह से फिर यहाँ पर आया है, अब लोग किस तरह से राजनीतिक रूप से देखते हैं या किस तरह से इसको कानून व्यवस्था के रूप से देखते हैं, लेकिन फिलहाल चाहे वो भाजपा के हों या सपा के हों या कांग्रेस, जो भी हमने सबसे कोशिश की है, अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासन मतलब किस तरह से कार्रवाई कर रहा है और किस तरह से नजरिए देख रहा है, ये कानून व्यवस्था को संभालने के लिए व्यवस्थित है। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार जब प्रशासन अपना काम करेगा तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा अब होने की उम्मीद नहीं है। मुजम्मिल दानिश, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।